वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आज ये है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और जितने भी हमारे यंग राइजिंग स्टार्स हैं उनको आज एक ट्रिब्यूट देने का, सैल्यूट देने का टाइम है। हम चाहेंगे कि हम आपको ऐसे ही एक यंग राइजिंग स्टार से मिलवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं दिस राइजिंग सिंगर जिनका नाम है दानिश रूमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। दानिश, मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोग सारे यंग बच्चे कितने सिंगिंग में आ रहे हैं। सो कैसे स्टार्ट किया और सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? अच्छा, शौक मेरा यूनिवर्सिटी में जाके बड़ा हुआ और जब मैं बचपन में था स्कूल कॉलेजेस से गा तो रहा था, नातें पढ़ रहा था, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा था। लेकिन जब वो जब मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ परफॉर्मिंग आर्ट से, वो टाइम मेरा यूनिवर्सिटी का था। तो उस वक्त आपको कहीं ऐसा बैकलैश नहीं मिला फैमिली से, फ्रेंड से कि भाई इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है, कॉन्सर्ट्स होते कहाँ हैं पाकिस्तान में? ये भी एक बड़ी एक चीज़ होती है। ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा करेंगे और वो ये है कि कमाओगे क्या? हाँ, बिल्कुल। एज सून एज मैं पढ़ रहा था तो मेरे फादर या मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू माई पॉकेट, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक कमी जो मेरी लाइफ में थी वो बस यही थी कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो देन आई लेफ्ट माई जॉब और फिर मैंने अब अपना फुल टाइम इसको फुल फ्लैज स्टार्ट फुल टाइम, यानी प्रोफेशन भी यही है, पैशन भी यही है। तो ये मैं अभी ये देख रही हूँ कि कुछ अरसे से, खास तौर पे जैसे अभी कोविड काइंड ऑफ लाइक एंड हुआ है 2 साल के वक्फे के बाद, तो मुझे लग रहा है कि अब लोगों के घर में इस तरह के इवेंट्स भी हो रही हैं, लोग ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ हेल्प करती है कि अब आपके पास ज़्यादा मौके हैं टू शो योर टैलेंट। सिंस मैं सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ तो मेरा मेन फोकस गाना लिखने पे और आर्ट बनाने पे ज़्यादा रहता है, उसके बाद उसको परफॉर्म करने पे रहता है। तो अगर मुझे कहीं मौके नहीं भी मिलते तो मेरा काम चलता रहता है। मैं एल्बम बनाता रहता हूँ, मैं गाने बनाता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। क्या बात है। हम चाहेंगे आपका लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ और गाया हुआ गाना कोई अभी हम सुने और जरूर जरूर जरूर, व्हाई नॉट। किस बारे में है ये गाना, पहले बताएं ताकि जरा हम उस मूड और फील में आ जाएं। अच्छा, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई और उसको बयान करने के बहुत अलग अलग अंदाज होते हैं। दुखी कर रहे हैं सुबह सुबह। लेकिन जो अंदाज मैंने इसमें थोड़ा सा कोशिश करी है वो मैं बस आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत गाता हूँ। चलिए। तुम याद हो, तुम पास हो, बाजार हूँ, बागात हूँ, अब साथ रहो कि दिल ये बैठा जाए। तुम याद रहो ये दिल क्यों रोता जाए, अब होता जाए जो होना है रोना है। कहानी में तेरा मेरा रिश्ता खोना है। तू याद ना रहे या ख्वाब में मिले, मेरे सारे दिल के अफसाने इस खाक में मिले। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लग रहा है हमें हमारा पाकिस्तानी डैश सिंह मिल गया। मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि बड़े बॉर्डर के मसले मसाइल होते हैं, बट इट इज एक्चुअली सो गुड। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज मैं देखती हूँ दानिश कि हमारे जो यंग सिंगर्स हैं यूजुअली दे आर इनटू पॉप रॉक, लेकिन ये जो रोमांटिक वाले गाने हैं ये दिस इज योर जॉनरा, दिस इज योर फील्ड। मेरा जॉनरा वैसे मॉडर्न डार्क पॉप है। ओके। लेकिन जो पुराना पाकिस्तानी बैलेड का फ्लेवर है वो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं रहता है। मैं अपनी रूट्स नहीं छोड़ने वाला हूँ कभी। जबरदस्त। तो उसमें काम करते रहना। अच्छा, पाकिस्तानी जितने भी बैंड्स हैं उसमें आपके फेवरेट बैंड कौन सा रहा है? बयान इज वन ऑफ माय फेवरेट बैंड। ओके। जुनून इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत इंस्पायरिंग। वाइटल साइंस बहुत मुझे पसंद थे। तो कुछ बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं। अताउल्लाह खान साहब मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। यानी एन एंटायर रेंज, बस सिंगिंग होनी चाहिए एंड आपका कोई एक खास वो नहीं है कि भाई यही मेरा जॉनर है। लेकिन करंट टाइम्स में बयान इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स। दे आर लाइक ग्रेट, बहुत अच्छा म्यूजिक। अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा था कि आप अपनी जॉब छोड़ के जो है वो सिंगिंग में आए, राइट? सो जॉब क्या कर रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे?
if I can take the name of the company, लेकिन I won't take it. वो कर क्या रहे थे? Like आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? ये बता दें। I was looking after the supply chain there. ओहो, बोरिंग नहीं था वो काम? लोगों को लगता है बोरिंग, लेकिन मैं हमेशा से सप्लाई चेन का स्टूडेंट बनना चाहता था, मैंने पढ़ा भी वही। तो व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड मैंने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। आई वाज लुकिंग आफ्टर द कैटेगरीज, वहाँ पे कुछ FMCG की कुछ कैटेगरीज थी जो कि मैं वहाँ पे देख रहा था। सही। तो अच्छा चल रहा था। मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे थोड़े से एल्डरली लोग होते हैं उनका सवाल ये होता है कि भाई आप उस काम के साथ साथ भी तो सिंगिंग को कर सकते थे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने सिंगिंग को एज अ पैशन प्रोफेशन चुना तो कितना हार्ड वर्क करते हैं, रियाज, प्रैक्टिस, लिखना? अच्छा, ये दोनों चीज़ें साथ ही चल रही थी मेरी पिछले 3 सालों से। सही। लेकिन एक कमी जो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होती है वो मैं बहुत महसूस करता था। मैं अपनी आर्ट पे फुल टाइम फोकस नहीं कर पा रहा था। और ये फुल टाइम फोकस से आपका मतलब क्या है कि आपका रूटीन क्या होगा फुल टाइम फोकस में? फुल टाइम फोकस से मेरा मुराद ये है कि आप सुबह उठ के जब ऑफिस जाते हैं और फिर पूरा एक हेक्टिक रूटीन गुजार के घर आते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी लेवल जो है ना वो उस टाइप का नहीं रहता जिस टाइप का होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक वो चीज़ मैं बहुत मिस करता था, वो फैक्टर, क्योंकि जब मुझे लिखना होता था या जब मुझे कुछ अच्छी कॉम्पोजिशंस आ रही होती थी तो मुझे ये जहन में हमेशा रहता था कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। हाँ। तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था मैं। बिल्कुल सही। Which is why I tried to quit my job और फिर एक हार्श डिसीजन मैंने लिया। सही। And now finally it's working out for me. But it paid off, अल्लाह पाक का right? बहुत शुक्र है। It paid off. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब पहले आपने डिसीजन लिया कि भाई अब मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता, I need to focus. So पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का पहला रिएक्शन क्या था? अब तो I'm sure support I'll tell you a little funny story here. मैं I've won this award recently, Youth Icon of the Year. Amazing! Youth Icon of the Year. हाँ जी। Amazing. वो अवार्ड लेके मैं लाहौर में शो हुआ था, लाहौर से कराची वापस आया, मैंने अपने वालिद साहब को वो अवार्ड दिया। He was like कि ठीक है, अवार्ड तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या सीन है? अवार्ड के साथ पैसे तो नहीं आए ना बेटा? I was like कि ठीक है, सही है, आप कह रहे हैं तो सही होगा। तो वो चीज़ अभी तक उनके दिमाग में है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन as soon as उनको जब कुछ टाइम बाद चीज़ें फ्रूटफुल होती हुई नजर आएंगी तो बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप किसी भी जगह जाके परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने कोई अगर क्राउड का एक्सपीरियंस डिफरेंट देखा हो? लोग कहते हैं भाई जब लाहौर में जाके कॉन्सर्ट करते हैं तो वो तो एक बात ही और होती है। सो आपका फेवरेट क्राउड किस किस्म का है, एज या सिटी? अच्छा, मैं दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करूँ मैं कराची कभी नहीं भूल सकता। वाह। तो व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग इन कराची तो सबसे अच्छी बात जो मुझे कराची के ऑडियंस की लगती है, दे आर वेरी सपोर्टिव। मुझे कुछ टाइम पहले जब मैं कॉन्सर्ट्स करता था तो मुझे लगता था कि यार शायद 200 लोग मेरा गाना गा लेंगे, 300 लोग गा लेंगे, लेकिन मैं व्हेन आई रिसेंटली डिड अ शो कुछ टाइम पहले, each and everybody in the crowd was singing this song जो कि मैंने आपको सुनाया। Amazing! इतना overwhelming वो सिचुएशन थी मेरे लिए, मैं स्टेज पे I was numb, everybody was singing it, मैं लिरिक्स भूल चुका था और सब गा रहे थे वो। क्या बात है, जबरदस्त। मैं चाहूंगी ऐसा ही एक जरा और हैपनिंग सा गाना आप जरा हमें सुनवाएं अभी, कुछ ऐसा something happening, something amazing. Definitely. हवाओं ने दी दस्तक होगी, नम आँखें मेरी कब तक होंगी, आंधी से जो झड़ गए पत्ते उस पतझड़ की क्या सजा होगी। नहीं ये तू नहीं, ये मेरा वहम था, ओ अभी तो थी यहीं, न जाने कहाँ गई, नींद आती नहीं, सारी राह नींद आती नहीं, सारी राह
अमेजिंग। जितने भी लोगों की जिंदगी में अभी कोई जरा दुख वुख चल रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपने दुखों से प्यार हो जाएगा, दुखों को रोमांटिसाइज करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो जरा सा दुखों वाला एलिमेंट है, इज दैट योर सिग्नेचर स्टाइल? इट इज़ डेफिनेटली माई सिग्नेचर स्टाइल। मैं हैप्पी गाने बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं रिलीज़ भी करता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस जो मुझसे चाहती है वो एक सैड नंबर ही चाहती है। और वो मुझे कहते भी हैं कि यार आपने ये वाला गाना अच्छा बनाया है, लेकिन वो जो सैड नंबर था ना वो बहुत हमें पसंद है। तो एज सुन एज दे आर लाइकिंग इट, तो आई एम ट्राइंग कि मैं इसी जॉनरा में ज़्यादा काम कर सकूं। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा देखें, जो म्यूजिक के बारे में हम कहते हैं ना कि म्यूजिक आपके मूड को एनहांस करती है, चाहे वो हैप्पी हो चाहे वो सैड हो, राइट? सो ये बड़ा डिपेंड करता है कि जो इंसान गा रहा है क्या उसका सुर पे इतना फोकस है कि फीलिंग नहीं आ रही, बिकॉज ऑनेस्टली जो आप अभी गा रहे थे उसमें फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। सो ये आप में नेचुरल था या किसी तरह से लर्न किया? अच्छा, गा तो मैं बचपन से रहा था, लेकिन पता नहीं था कैसे गाना है, कैसे बजाना है, और बस वो जो सिचुएशन होती है ना कि गाना है और बस कैसे भी गलत सलत कहीं भी बैठ के किसी के साथ भी गाना शुरू कर देता था। लेकिन जब मैंने गिटार बजाना शुरू किया तो वो जो फीलिंग ऑफ नोट्स, फीलिंग ऑफ रिदम मुझे वहाँ से सीखने को मिली। क्योंकि गिटार मैंने खुद सीखा, सही। तो वो जो प्रोसेस था लर्निंग, उसी में मुझे सिंगिंग भी मेरी इम्प्रूव हुई साथ साथ। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत अमेजिंग सिंगर्स होते हैं मगर उनकी टाइमिंग ऑफ कोई भी फेमस गाना चल रहे हैं तो उनकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ हो रही होती है, वो रियलाइज करते हैं। सो गिटार के साथ जब आप करते हैं तो उससे लो पिच, हाई पिच, ये भी आपको अच्छा अंदाजा हो जाता है। ऑब्वियसली आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपको पता होता है कि आपने क्या और कैसे गाना है, दोनों चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए, सही, व्हाट आई बिलीव। आपको क्या लगता है कि अगर आप अमेजिंग गाना गाते हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनका डाउनफॉल आता है काफ़ी अरसे के बाद कि भाई प्रैक्टिस नहीं करते, वो रियाज नहीं करते। नॉट जस्ट द सिंगिंग, दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप बिना प्रैक्टिस के जो है वो मास्टर कर लें। और वो बड़ी एक मशहूर बात है कि आप अगर 10-12 साल एक फील्ड में लगा दें तो वो आप उसके मास्टर वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिस ही है जो आपको मास्टर बनाती है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम करते रहेंगे तो वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम कहते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है बेसिकली रियाज का होता है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो जब आपने कभी शुरू में सीरियसली इसको लिया होगा, कभी डर लगा कि ओ माय गॉड यू नो अभी मुझे बहुत काम करना है, जो बिल्कुल शुरू की एक रियलाइजेशन होती है कि सब छोड़ तो दिया है, अब ये होगा या नहीं होगा? मैं खाने का बहुत ख्याल करता था। ओके। तो जब मैं शुरू में मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया तो आई यूज्ड टू अवॉइड ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें। ये वाकई होता है? ये होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप अपने गले को उस तरह मोल्ड कर लें, अगर आप उसको उस तरह ट्रेन कर लें कि उसको किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपका अगले एक हफ्ते बाद कोई शो है और आप दबा के ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो इट्स नॉट गुड। ओके, ठीक है। अपनी फील्ड के साथ भी इंसाफ नहीं है, राइट? अपनी फील्ड के साथ इंसाफ। एब्सोल्युटली। वेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। एंड हम यूजुअली ये कहते हैं गेस्ट से कि आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि प्लीज आप जाने से पहले कुछ गाना चाहेंगे? डेफिनेटली आई विल ट्राई। सो हम यहाँ से ब्रेक पर जाएंगे इनके सॉन्ग से ही। एंड बहुत शुक्रिया शो में आने का। एंड आई विश कि आप इंशाल्लाह इतनी तरक्की करें कि फिर हम आपके कॉन्सर्ट में आए, हम बताएंगे हमारे शो में आए थे। सो प्लीज गो अहेड। किरणों में धूप सा चमकता रहे तू, गैरों के रूप सा दिखता रहे तू।